सभी बच्चों को नमस्कार। आपके 5 से 7 मिनट लूंगा और उसमें यह बताऊंगा कि एनटीए ने जो कमेटी बनाई थी कि नीट के एग्जाम को और अच्छा कैसे बनाया जाए या पेपर लेने का क्या पैटर्न रखा जाए, उस पे अपने सुझाव दीजिए। तो कमेटी ने पेपर लेने के पैटर्न पे कुछ सुझाव दिए हैं, वो क्या है, कैसे काम करेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। गौर से समझिएगा बच्चों। देखो, कम्युनिटी का रिकमेंडेशन है कि नीट के एग्जाम को 2 पार्ट में लिया जाए। 2 पार्ट में लिया जाए। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होगा स्क्रीनिंग का। जैसे आप क्या करो, स्क्रीनिंग एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होगा। कौन कंडक्ट कराएगा? एनटीए कंडक्ट करा सकता है, सीबीएसई कंडक्ट करा सकता है, या कोई और बॉडी कंडक्ट करा सकता है। ये डिट्टो उसी तरह से होगा जैसे अभी नीट का एग्जाम होता है। पेपर ऑफलाइन होगा, आप ऑफलाइन सेंटर में जाके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ पेपर दोगे और उसी तरह से रिजल्ट आएगा। बस यहां पर एक फिल्टर लगा दिया जाएगा कि जैसे 720 में से जिन बच्चों के नंबर 450 से ऊपर हैं वो मेन एग्जाम देंगे। वो हो सकता है जैसे 25 लाख बच्चे ने स्क्रीनिंग का टेस्ट दिया, 450 से ऊपर आ गए हमारे कितने, 5 लाख 7 लाख बच्चे, तो वो जाके एक दूसरा एग्जाम देंगे। जैसे आईआईटी में होता है एग्जाम कि पहले मेंस का एग्जाम होता है और मेंस के एग्जाम से 1.5-2 लाख बच्चों को एक फिल्टर लगाकर हम लोग ले जाते हैं, फिर वो एडवांस का पेपर देते हैं। उसी तरह से यहां पर भी एक फिल्टर लगाया जाएगा कि पहले बच्चे ऑफलाइन में स्क्रीनिंग का एग्जाम देंगे। इसको स्क्रीनिंग एग्जाम कह सकते हो, ठीक है, इसको प्रीलिम कह सकते हो, या इसको ये कह सकते हो कि किस तरह से मेन एग्जाम तक कम बच्चा पहुंचाया जाए। तो इसमें क्या होगा, एक कट ऑफ बना देंगे कि जो 720 में से 75% से ऊपर नंबर लाएंगे उनको ये एग्जाम देना मिलेगा, या 70% से ऊपर लाएंगे, वो फिल्टर अभी पता नहीं है हम लोगों को। उसके बाद क्या होगा, जो मेन एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, जैसे आईआईटी मेंस का एग्जाम होता है, उस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एनटीए कंडक्ट करा सकता है, सीबीएसई कंडक्ट करा सकता है, एम्स कंडक्ट करा सकता है, या कोई दूसरी बॉडी कंडक्ट करा सकती है। अब क्या होगा, अब ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा। जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख बच्चे इस पेपर को देंगे, इससे जो रिजल्ट आएगा उससे काउंसलिंग होगी और कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। इससे क्या होगा, जितनी भी प्रॉब्लम पेपर लीक की है, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम चीटिंग की है, वो सब रेक्टिफाई हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनमें से बहुत बड़ा मास इस जगह पे आ गया है और वो जाके मेन एग्जाम लिखेगा। ऐसा सुझाव दिया गया है, मगर ये 2025 में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। हां, मगर पेपर पैटर्न को चेंज करने का एहसास सबको हो गया है। एनटीए को भी हो गया है, हम लोगों को भी हो गया है, आपको भी हो गया है कि यार पेपर लेने के पैटर्न में कुछ चेंजेस हो, जैसे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे, जिसमें कभी कोई जीत ना पाए, जिसमें कभी कोई हार भी ना पाए। अब देखो यार बच्चों, इतनी सारी चीजें पिछले 1.5 से 2 महीने से चल रही हैं, तो हम लोगों ने भी सोचा है कि यार किस तरह से हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 1.5 से 2 महीने आपने कैसे काटे हैं, आप किस मेंटल प्रेशर से गुजरे हो। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा प्रेशर तुमने झेला नहीं है, एग्जाम के टाइम आप इससे ज्यादा प्रेशर बियर करते हो, मगर वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। वो ये दिखा रहा होता है कि यार हमारी मंजिल पास में है, हम यदि इसको कर जाएंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। मगर कोई बात नहीं, पुरानी बातों को छोड़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों की हेल्प करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, जिन बच्चों के भी नीट 2024 में 600 से ऊपर नंबर है, जिन बच्चों के भी नीट 2024 में 600 से ऊपर नंबर है, यदि पुराने पैटर्न को देखें तो वो सारे बच्चों को एमबीबीएस की सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना स्कोर किया है। मगर इस बार कट ऑफ बहुत हाई है तो उनको नहीं मिल रहा है। तो उन सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने उन सबको फ्री बैच दिया है।
नीट 2024 में जिन बच्चों के 600 से ऊपर नंबर है उनको मंथन 2.0 का बैच फ्री है। मंथन 2.0 के साथ मंथन 1.0 का भी बैच फ्री है, एनसीईआरटी बैच भी फ्री है, उसमें डीपीपी है, टेस्ट है, पेडागोजी ऐप है, खजाना है, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें 600 से ऊपर नंबर वालों को फ्री की गई हैं। उसके लिए बस आपको यह करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल करना है, जैसे यह ऑथेंटिक किया जा सके कि आपके नंबर 600 या 600 से ऊपर हैं। तो सभी बच्चे उस फॉर्म को भर सकते हैं, सभी बच्चे उस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 600 वाले भरे, 600 से नीचे वाले भी भर दे। जो हेल्प हो सकती होगी वो टीम आपको करेगी, और 600 से ऊपर वालों को तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है कि यार जिनके 600 से नीचे हैं वो भी कहेंगे कि सर ऐसा क्या है, वो भी आपके बच्चे